महेंद्रगढ़ क्षेत्र के गांव बाघोत में 26 वर्षीय युवक मोहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव को कनीना अस्पताल लाया गया, जहां मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। मोहित के पिता कैलाश पुजारी ने कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू नहीं होती, वे शव नहीं लेंगे। कैलाश पुजारी ने पुलिस को पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, उनके बेटे गौतम शर्मा सहित 8 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दी है। कैलाश पुजारी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने मोहित को 14 अप्रैल 2024 को पॉक्सो एक्ट के झूठे केस में फंसाकर 3 महीने तक जेल में बंद कराया। जेल में भी मोहित को पूर्व मंत्री शर्मा और रणधीर ने पुराने कैदियों से पिटवाया। कैलाश पुजारी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक प्रशासन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू नहीं करेगा, वे शव को अस्पताल से नहीं ले जाएंगे। काफी संख्या में ग्रामीण नागरिक अस्पताल कनीना पहुंचे और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। कैलाश पुजारी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कल से पुलिस को शिकायत दी हुई है, लेकिन पुलिस उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस कारण उनके बेटे का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। मेरे लड़के ने सुसाइड कर लिया। रामविलास और उसके आतंकियों के टॉर्चर की वजह से उसने हमारे परिवार पे इतना बड़ा टॉर्चर कर दिया। कुछ दिन पहले उसकी मम्मी ने पॉइजन खाया था, उन्हीं के टॉर्चर से तंग आकर के उसको न्याय नहीं मिला। एक तो उस लड़के के दिमाग में ये बात थी, अगर न्याय नहीं मिला, डीएसपी ने भी ये कह दिया जाओ अपने घर जाओ। अपने बच्चे का भविष्य बनाए शानदार। करियर पॉइंट कोटा महेंद्रगढ़ लाया है 5 जनवरी को स्कॉलरशिप परीक्षा का सुनहरा मौका। 100% स्कॉलरशिप पाने के लिए आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करें। 31 सालों का विश्वास और अत्याधुनिक तकनीक के साथ कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान महेंद्रगढ़ में भी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। जबकि चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किए थे डीजीपी को इन पे तुरंत एक्शन हो। एसपी ने डीएसपी को ऑर्डर किए, डीएसपी ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। वो लड़का वहीं सुन रहा था, उसके दिमाग में ये बैठ गई एक मेरी मम्मी मर जाती, पॉइजन खा लिया था, पर हमें न्याय नहीं मिला। एक तो वो वजह, दूसरा उसको पोस्को के झूठे केस में इस मंत्री ने, इसके आदमियों ने अपनी झूठी शान को बचाने के लिए मेरे पे और मेरे परिवार पे प्रेशर बनाने के लिए 3 महीना पोस्को के केस में जेल में बंद रखवाया। और जेल में भी इन्होंने पुराने कैदियों को वो दे करके सुपारी और मेरे लड़के को बहुत ज़्यादा मरवाया। उसने कहा पापा मेरे को बहुत मारी है, मैं क्या करूँ। मगो बेटा मैं ही भायो दूल पापा मेरे मारी क्यों। मगो बेटा तेरी जमानत तो नहीं होने दे ऊँचा है, आके यो कुछ हाथापाई कर दे तो अगी फोटो दिखा कर अगी जमानत कैंसिल करवा दे। मेरे बच्चे के पोस्टमार्टम हो लिया, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, इसलिए ये पूरा गांव बैठा है, ये लेडीज बैठी है। हमें न्याय चाहिए, हमारी डेड बॉडी यही रखी है, पर पुलिस हमें एफआईआर नहीं, इनके ऊपर एफआईआर नहीं कर रही, हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दे रही। जैसे ही पुलिस हमें एफआईआर की कॉपी देगी, हम डेड बॉडी को लेके चले जाएंगे। डेड बॉडी को लेने के लिए आ रहे हैं और न्याय के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आपने किन किन लोगों पर आरोप लगाए हैं? आपको क्या इन सब ने जितने टॉर्चर कर रखे हैं वो तकरीबन केस तो कोर्ट में है। और रामविलास का लड़का रणधीर का लड़का विकास हासी, जयवीर धानीपाल, कुलदीप, संतोष कुमार बाघोत, सतवीर सनो प्रभुदयाल शेलंग, इन सब के प्रमाण हैं। हर चीज का प्रमाण दिखाएंगे। अगर हम दोषी हों तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होए, जांच तो होए। न कोई जांच कर रहा है, उसके पास भ्रष्टाचार का रुपया है, उसकी अप्रोच है, वो कभी सीएम के आगे हाथ जोड़ देता है, कभी किसी मंत्री के आगे हाथ जोड़ के और एसपी पे दबाव बढ़वा के और पुलिस से कार्रवाई नहीं होने देता। मेरे लड़के ने तंग आकर के हमारी
जमीन पे झूठा केस डलवा दिया, चेक का झूठा केस डलवा दिया। हमारी गांव के बीच में हवेली है, अपने दबंगों से कब्जा करवा दिया और वो फैक्ट्री बैठा के उसकी झूठी रजिस्ट्री बनवा रखी है। हमारे कुएं का कनेक्शन काट दिया, हमारे पे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। हमारे पास एक दाना भी नहीं है, हमारा परिवार तंग कर रखा। 9 केस चल रहे हैं और 1 महीने में 15 तारीख आती है और हमारे पास तारीख गुजारने के भी पैसे नहीं होते। इधर उधर से करके कोर्ट के आदेश की पालना करनी पड़ रही है। हम तंग कर रखे, तंग आकर के ही मेरे लड़के ने ये सुसाइड किया है। अच्छा, ये सुसाइड जो किया है तो लड़के ने इससे पहले आपको कुछ बताया किस वजह से, जो कोई वजह आपको सामने आई? और उसकी मम्मी को कह रहा था, मम्मी पापा की हालत नहीं देखी जा, ना तो तेर लो ना मिलो, मैं झूठो फंसा दियो, मेरी देही तोड़ करी मम्मी, हम इतना कमजोर थोड़ी सा। फिर मैं कही मगो बेटा ना, न्याय से आदेश में आरा पा कानून ते काम करांगा। वो प्लस हो रहा था, वो सब जगह मेरे गंजात नायब सैनी साहब के पास भी गया, वहाँ भी नायब सैनी साहब ने यह आश्वासन दे के हमें कहा दिया कि इसकी जांच करवाएंगे। 15 दिन हो लिए, चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट नहीं है, होम सेक्रेटरी, उसने डीजीपी को आदेश कर रखे हैं कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, पर वो भी दबुआ दिया। और एसपी ने ऑर्डर किए थे डीएसपी के, वो भी दबुआ दिए। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? अब ये गांव समाज आया है, आज तो सिर्फ ये यूं है, अगर भाई मान ली तो ठीक है, न्याय दे दी तो ठीक है, नहीं पूरा काम भी आएगा, गुवांड भी आएगा, सब कुछ आएगा। ये अच्छा, अभी जिस प्रकार से आपने बताया है कि पोस्टमार्टम हो चुका है, तो पुलिस की तरफ से कोई आपकी जो कंप्लेंट है उस पर कोई कार्रवाई की, कोई आश्वासन, कोई बातचीत आपकी हुई हो इसको लेकर? अभी मेरे बयान लिए हैं, वो बोला डेड बॉडी ले जाओ, हम बोले FIR की कॉपी दो, मको हम अपना दायित्व निभाएंगे, आप अपना निभाओ। जब से वो हमें टाल मटोल कर रहे हैं, हम कल पूरा गांव बैठे रहे यहाँ, आज पूरा गांव बैठे है, आप सबके सामने है। ये मंत्री है, इसकी दाब के कारण ये हर बार हमें टोर्च, मेरी पत्नी मर जाती, मुश्किल से बची थी, वो पॉइजन खाया। उसके पीए ने बताया था, कैलाश जी इस रणधीर की रामविलास की घोर बेइज्जती हुई, आपका लड़का झूठा फंसवाया था उसमें, ये आपको गोली से भी मरवा सकते हैं, आप एक रात सो, वहाँ दूसरी रात मत सोना। वो बात मेरे इस लड़के ने सुन ली, इसने अपनी मम्मी को बता दी। इसकी मम्मी लेडीज थी, कुछ लड़के वाला इंसिडेंट हो गया था, पुलिस इसके कारण लड़के को एकदम से वो झपट के पकड़ के लेके गया। जब लेडीज थी इसका, एक तो वो दिल हिला हुआ था, दूसरा इसने ये सुन लिया कि भाई पापा को मार देंगे, बोली पापा ना रहेगा तो क्या करांगा। इसने ये सोच लिया इससे अच्छा मैं ही मर जाती हूँ। इसने पॉइजन खा लिया और उस पॉइजन का न्याय नहीं मिला तो मेरा बेटा दुख में आके वो भी, मम्मी यहाँ जिंदगी तो अच्छी कोई जिंदगी नहीं। वो जब से कार्रवाई नहीं करी, वो एक रोटी पे आ गया था, रात को सोता नहीं था। मम्मी मम्मी पापा ने कह दे, मम्मी पापा ने कह दे, मम्मी हम कमजोर को ना पापो कानून तो चल रहे, कानून तो न्याय नहीं मिले, मुझे बेटा कानून तो मिलेगा। वो इधर तो मेरी तरफ, और उससे मेरा दुख नहीं देखा गया क्योंकि एक भी रुपया नहीं है। अब उसके पोस्को के केस की तारीख थी, 15,000 रुपये अभी किए थे, एक ही ने झूठा भाई था। तो उसने सुसाइड किया, उससे पहले आपकी कोई बातचीत हुई, कुछ बताया हो उसने आपसे? जी, सुबह बस मेरे से इतना बताया था कि भाई इतना केस इनमें के होगा, इनमें के करांगा, बस यह बात करी थी और कुछ ना बोले थी। शाम ने 7:30 बजे लाइट चली गई, उस बात से वो उठ के चले गए। 2-3 दिन तो वो सो नहीं पा रहे, तो रोटी नहीं खा पा रहे, तो टाइम थे। उन्होंने भाई मेरा चिंता हो रही है, मेरा चिंता हो रही है। मुझे क्या ही चीज़ की चिंता मत करे तू, पापा रहे हो, हाँ अरे क्यों चिंता करे तू। उन्होंने भाई न्याय को नहीं रहे हो आज, न्याय को नहीं आज, सारी ये क्या नाम मंत्री की चलेगी जी, और इंसान को नहीं। अभी क्या मांग है आप लोगों की? यहाँ बैठे हो कल से FIR भी ना दे रहा, पोस्टमार्टम कर दियो, कल पूरा गांव समाज जाके बैठे हो, आज पूरा गांव समाज जाके बैठे हो, परिवार का जन बेचा ना कि कोई सुनवाई करवा रहा, ना कि मैं और करवा रहा।
FIR को तो जी इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन में सबूत तो मांगो, पहले FIR तो करो। FIR भी दबवाएंगे, ये FIR भी नहीं करेंगे।